क्या होगा अगर आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया एक झटके में फिर से आइस एज में चली जाए? ये कोई फिल्मी कल्पना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक संभावना है और इसकी शुरुआत हो सकती है किसी भी दशक में। आइस एज यानी ऐसा समय जब धरती का औसत तापमान इतना गिर जाता है कि बड़े हिस्से पर ग्लेशियर और बर्फ की चादरें फैल जाती हैं। पिछली बार ऐसा करीब 12,000 साल पहले हुआ था, जिसे लास्ट ग्लेशियल पीरियड कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती ने पिछले 2.4 अरब वर्षों में कई बार आइस एजेस देखे हैं। जी हां, आइस एज के आने के मुख्य कारण होते हैं मिलंकोविच साइकिल्स, यानी पृथ्वी की कक्षा और धुरी में बदलाव। ये बदलाव पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की कक्षा में, इसके अक्षीय झुकाव में और घूमने की दिशा में होते हैं। ये चक्र जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे तापमान में बड़े बदलाव आते हैं और आइस एज की शुरुआत हो सकती है। सूरज की गतिविधियों में गिरावट भी एक बड़ीढ़ा कारण है। सूरज की ऊर्जा उत्पादन में कमी, जिसे सोलर मिनिमम भी कहा जाता है, पृथ्वी पर कम गर्मी पहुंचाती है। इससे वैश्विक तापमान में गिरावट आती है, जो आइस एज की स्थिति पैदा कर सकती है। ज्वालामुखी विस्फोटों से ग्लोबल कूलिंग भी आइस एज का कारण बन सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट भारी मात्रा में राख और गैसें वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध कर देती है। इससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली गर्मी कम हो जाती है, जिससे तापमान में गिरावट आती है और आइस एज की शुरुआत हो सकती है। या बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रिगर्ड क्लाइमेट डिसरप्शन, जैसे परमाणु युद्ध या जियो इंजीनियरिंग की गलती भी आइस एज ला सकती है। परमाणु युद्ध से वायुमंडल में धूल और राख फैल जाएगी, जिससे सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो जाएगी। इसी तरह जियो इंजीनियरिंग के गलत प्रयोग से जलवायु में अनपेक्षित और विनाशकारी परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे आइस एज की स्थिति पैदा हो सकती है। 2024 में नासा और आईपीसीसी दोनों ने माना है कि अगर जलवायु असंतुलन यूं ही बढ़ता रहा तो एक्सट्रीम कोल्ड फेजेस संभव हैं, भले ही एक मिनी आइस एज के रूप में ही क्यों न हो। इसलिए जलवायु परिवर्तन को समझना और उससे निपटने के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है, ताकि हम भविष्य में आइस एज जैसी स्थितियों से बच सकें। आज अगर आइस एज शुरू हो जाए तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से बर्फ से ढक जाएंगे। तापमान गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फसलें तबाह हो जाएंगी, ग्लोबल फूड सप्लाई रुक जाएगी, सोलर एनर्जी और विंड पावर बेकार हो जाएंगे। करोड़ों लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा सर्वाइवल जोन्स की ओर। भारत में सबसे बड़ा खतरा होगा फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि कृषि पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इसके साथ ही इंटरनल माइग्रेशन की समस्या भी विकराल रूप ले लेगी। उत्तर भारत, जिसमें कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं, पूरी तरह से बर्फ में दब जाएगा। जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत में एक्सट्रीम ठंड पड़ने से फसलें पूरी तरह से मर जाएंगी। गंगा के मैदानी इलाकों में बर्फ की चादर बिछ जाएगी, जिससे कृषि पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और खाद्य संकट गहरा जाएगा। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र होगा जहां लोग जीवित रहने और सुरक्षित रहने के लिए शरण लेंगे। शहरों में शरणार्थी शिविर स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि उत्तर और मध्य भारत से लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत को तब हीट डोम्स, अंडरग्राउंड शेल्टर्स और एलईडी ग्रीन हाउस फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना होगा। खाद्य उत्पादन को जारी रखने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये तकनीकें महत्वपूर्ण होंगी। शायद हां, लेकिन सीमित रूप में। केवल न्यूक्लियर पावर या जियोथर्मल एनर्जी बचा पाएंगे। इंटरनेट डाउन हो सकता है, सैटेलाइट्स बंद, कम्युनिकेशन सिर्फ अंडरग्राउंड फाइबर पर आधारित होगा। खाना सिर्फ स्टोर्ड ग्रेन्स, लैब ग्रोन प्रोटीन और कीटों से मिलेगा। अगर आइस एज का संकेत मिलने लगे तो इंसान के पास होगा 10 से 20 साल का ट्रांजिशन पीरियड। ये वो समय होगा जब दुनिया धीरे धीरे बदलेगी, मौसम के पैटर्न में बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का समय मिलेगा। लेकिन अगर कारण न्यूक्लियर विंटर या अचानक कूलिंग हुआ तो दुनिया के पास 1 साल से भी कम समय होगा तैयारी के लिए। ऐसे में हमारे पास सोचने और योजना बनाने का समय बहुत कम होगा। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। यह एक कठिन परिस्थिति होगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। बच सकते हैं, लेकिन केवल तब
जब इंसान अपनी लड़ाई जलवायु से नहीं, खुद से शुरू करे। हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम करना होगा। हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी हम इस संकट से उबर पाएंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन साझा सोच, साइंस में विश्वास और सामूहिक प्रयास ही हमें आइस एज से नहीं, अपने अंत से बचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमें इस चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। अगर सब जम जाए तो इंसानियत ही है जो हमें जीवित रखेगी। हमारी करुणा, हमारी सहानुभूति और हमारी एक दूसरे की मदद करने की इच्छा ही हमें इस कठिन परिस्थिति से उबरने में मदद करेगी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये एक संभावित भविष्य है। हमें इस संभावना को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए काम करना चाहिए। इमेजिनोवर्स, कल्पनाओं का ब्रह्मांड, विज्ञान की जमीन पर। यहाँ हम भविष्य की कल्पना करते हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं जो हमारे सामने आ सकती है। हम विज्ञान और कल्पना के माध्यम से एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।